नमस्कार दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी और इन सारे लोगों पर पाकिस्तान को बहुत ही प्राउड होता है। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा उनको मिला होगा कि जो उनको सही मायनों में पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान एक समय पर एक ही थे और ये जो मुगलों का शासन आने के बाद ही यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन हुआ, मतलब जो हिंदू थे उनको मुसलमान किए गए। तो जो पहले तो ये सारे लोग मुसलमान थे नहीं, तो जब ये लोग अटैक करते थे तो पहले वो सारे हिंदुओं पर ही अटैक करते थे, आपको उसके बाद कन्वर्ट किया गया। तो आप पर ही जिसने जुल्म ढाया है, आपकी माँ और बहनों के साथ ही जिन्होंने गंदा काम किया है, क्या उन पर आपको नाज होगा? क्या आप उनको हीरो समझोगे? मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनको बिठाकर ये पूछा होगा। अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो उनके पास कोई विंडो बचेगा नहीं कि ना में इफ एंड बट्स वाली बात है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है, अब देखिए सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, आज सोमनाथ मंदिर खड़ा है, 13 ज्योतिर्लिंग हमारे पास है। अब जो अटैक करने वाले लोग थे वो जरा सोचे कि उनकी हालत क्या है। इवन वो छोड़िए, पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था उसकी हालत क्या है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। तारिक भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं बचपन में महमूद गजनवी को अपना हीरो समझता रहा सारी जिंदगी। मुझे अब पता चला कि हमारा आजक गांव जो है गुजरात में, उससे 20-25 किलोमीटर है सोमनाथ का मंदिर। यानी हमारी माओ बहनों को भी इसने इज्जत लूटी होगी। और हमारे ही एंसेस्टर्स को गिरफ्तार करके बगदाद तक तोहफे भेजे गए गुलाम बना के। और मुझे कहा गया कि वो हीरो है, मुझे ये सिखाया गया कि वो हीरो है। तो इसी से जुड़ा सवाल है कि एक बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर तो बना लिया, ऐसे हजारों हैं। एक पे ये हाल हुआ है कि इनके अपने हिंदू अंदर से आवाजें उठा रहे हैं कि क्राइम स्पॉट है और ये है और वो है। कैसे ये सफर तय होगा कि रिस्टोर होंगे हजारों मंदिर? कैसे ये सफर तय होगा कि बाबर रोड, औरंगाबाद, बख्तियारपुर के नाम चेंज होंगे? कैसे एजुकेशन पॉलिसी, जो आप बार बार कहते हैं कि एजुकेशन, ये इंडिया वो मुल्क है जहां पे इन्वेडर्स को ही ग्लोरीफाई किया जाता है, कैसे ये तब्दीली लाई जाएगी? सर देखिए, 1000 साल की गुलामी में आप हिंदू को जिम्मेदार नहीं उठा सकते। ये दुनिया की अकेली कौम है, मुल्क है, सरजमीन है जिसने अरबों की जारहियत और जहालत की वजह से हथियार नहीं डाले। आज आपको ईरान में कोई नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि अरबों के आने से पहले इनका रस्मुल खत क्या था। Not one person in Egypt knows what was their language. पूरी पर्शियन सिविलाइजेशन खाक में मिट गई। They don't have books. आप कोई पर्शियन लैंग्वेज जो अरबों से आने से पहले थोड़ी अरबी में लिखी जाएगी, वो कहां गई? इट्स गॉन। हिंदुस्तान पे इन्होंने 1000 साल हुकूमत की, ये वेदास नहीं खत्म कर सके, ये देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं खत्म कर सके। इन्होंने उर्दू डाल के भोजपुरी को तबाह करने की कोशिश की। आज आप फिजी जाइए, फिजी के इज द लास्ट प्लेस जब भोजपुरी को बर्बाद नहीं कर सके, क्योंकि वहां जो लोग गए फिजी, उसके बाद वहां को मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया। आपने स्क्रिप्ट बदल दिया जबान का। मंगोल्स ने चाइना पे कई सौ साल हुकूमत की, आप क्या चीनी जबान मंगोलियन में लिखेंगे? आप यहां बैठ के लिख रहे हैं हर जबान सिंधी जबान, जिसका स्क्रिप्ट, जिसमें वेदास, जो मोहनजोदारो, हड़प्पा सब कुछ है, जहां इमाम हुसैन के औलादों को पनाह मिली। अल-अफीफी नाम था, 500 आदमियों के साथ भाग के आया था हज्जाज बिन यूसुफ से। उस जबान का स्क्रिप्ट नहीं है। जब मैंने एक साहब से पूछा, बोले वो हिंदू स्क्रिप्ट था। कैन यू इमेजिन कोई स्क्रिप्ट का धर्म हो? के साहब, जर्मन स्क्रिप्ट जो है वो ईसाइयत है और रूसी स्क्रिप्ट जो है वो कम्युनिस्ट है। अरे तुम लोग कहां से जाहिल, हमारी क्या गुनाह हमने किया पिछले जन्म में कि हमें पाकिस्तानी नसीब हो गए। यहां पर इट डोंट रीड पेपर्स। सर, मैंने सर्वे किया मेरे शहर में, मुझे एक पाकिस्तानी नहीं मिलता जिसके घर पे अखबार आता हो। कैन यू इमेजिन दिस? इनके अखबार कहां बिकते हैं? जहां हलाल गोश्त बिकता है फ्री में।
آپ نے دیکھا ہوگا یہ واحد دنیا کی قوم ہے جو سبزی کے ساتھ اخبار اٹھاتی ہے. بھائی 3 ٹماٹر دینا نا، 2 پیاز دے دینا، حلال گوشت دے دینا اور 1 اخبار دے دینا. لعنت ہے ان لوگوں پہ اور ان کی بدنصیبی ہے جن کو خبریں ملتی ہوں قصائی کی دکان پہ. دس از ٹیربل. آپ سمجھیں پولینڈ میں کوئی جاتا ہو گروسری اسٹور میں اخبار پڑھنے، ریسٹورینٹ میں جا سکتا آدمی کافی کے ساتھ، کین آئی ہیو ٹوڈیز پیپر، لیکن کوئی ٹماٹر خریدتے ہوئے اخبار کون خریدتا ہے؟ میں آپ سے کیا کیا بتاؤں. کیسے تبدیلی آئے گی سر؟ مندر کیسے بنیں گے؟ کیسے ریسٹوریشن ہوگا؟ یہ جو پاکستانی انڈیا میں بیٹھے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کو ان کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. دیکھیے آج بنگال کے اماموں نے، امام کاؤنسل آف ویسٹ بنگال، سارے مطلب دنیا کے سب سے بدصورت مسلمان اکٹھا ہو کے، جن کی مونچھیں نہیں ہوتی ہیں، داڑھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. میرا سگا بھائی ہے، میرا سگا بھائی، میرا سگا اکلوتا بھائی ہے، وہ تبلیغی ہے. لیکن میرا بھائی بھی تبلیغی ہے، فکر نہیں کرے. ہمارا جو مولوی جس نے میرا نکاح پڑھایا، وہ ہمیں بچپنے سے اس نے قرآن پڑھایا، نکاح بھی پڑھایا، سب کیا، ہنستا بھی تھا، مونچھیں بھی تھی، داڑھی بھی تھی. وہ ہمارے محلے کا مورل اتھارٹی تھا. بچہ جو شرارت کرتا تھا اس کو بھیج دیتے، مولانا صاحب اس کو سمجھاؤ. آج آپ بھیج سکتے کسی مولوی کے پاس بچے کو سمجھاؤ، وہ کہتا بچہ ہی نہیں آئے گا وہاں، وہ مرد بن کے آئے گا. یہ آپ بتائیے، مسجدوں سے بچوں کو بچانے کا نوبت آ گئی. کوئی مسجد، کوئی مولوی نہیں ہے جو بدزنی نہیں کر رہا ہو آج کل. کین یو امیجن؟ بچیوں کے ریپ ہو جاتے، قرآن پہ کرنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ ریپ ہو کے واپس آئے. اب یہ سب کا تو نہیں میں کہہ رہا کہ یہ جنرلی، بٹ وی ہیو اسٹارٹ ایکسپٹنگ اٹ. یہ چینیوں کے ساتھ جو پاکستانی عورتیں بھیجی جا رہی ہیں، یہ کون ہیں؟ آپ نے اجازت دے دی چائنیز پرزنرز کو کہ ہماری لڑکیاں اٹھا کے لے جاؤ اور وہاں ان کو طوائف بنا دینا. ان کا کچھ نہیں ہونے والا. آپ دیکھیے گا کہ ایک موقع آئے گا کہ جیسے ویگر کے لیے آپ روتے ہیں نا، آپ کو دنیا ویگر بنا دے گی، کیونکہ آپ کے منہ سے، آپ کی حرکتوں سے کوئی بات ہی ایسی نہیں ہوتی جو کہتا ہے یار کووڈ-19 کا حل کیا ہوگا. وہ کہتے مسلمان کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ آیت پڑھ لو، یہ سورت کر لو، آیت الکرسی لے کے 3 تالی بجاؤ، گھوڑا آسمان پہ اڑ جاتا ہے. یہ پڑھے لکھے فزسسٹ جو ہیں، یہ نہیں کہ کوئی فقیر، شاید فقیر وقیر تو پھر بھی سینسیبل ہے. پاکستان میں جتنے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نوٹس کریں گے، دے آر آنےسٹ، دے آر اسٹریٹ فارورڈ اینڈ یو کین جوک ود دیم. جتنا وہ پڑھتا جاتا ہے مسلمان، اتنا وہ جاہل اور ہوتا جاتا ہے. وہ آپ کو سمجھائے گا کہ گھوڑا گیا تھا ریفیولنگ کے لیے جیروسلم، وہاں اس میں پیٹرول ڈالا گیا، پھر وہ آسمان پہ گیا. میں نے کہا تو بطخ پہ کیوں نہیں گیا وہ؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ جیروسلم کا ذکر نہیں ہے. اس مسجد سے دور والی مسجد، اور جس ٹائم کی یہ صورت بات کریں اس وقت ایک ہی مسجد دور تھی، وہ تھی چرمان میں یا اپنے کیرلا میں. تو بھیا وہاں کی بات کرو نا، جیروسلم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جھوٹ تو کم بولو نا. پھر کرے آپ کو میں اگزامپل دیتا ہے، اسرائیل نے عربوں پہ قبضہ کر لیا. ارے تم خود کہتے ہو کہ عمر کے ساتھ فوج گئی اور اس نے قبضہ کر لیا یروشلم پہ. یہ تو ہمارا کہنا ہے نا. جہاں کوئی عرب نہیں رہتا تھا وہاں ہم کہتے ہیں کہ 654 میں حضرت عمر، پھر ڈرامہ بازی کیا کرتے، حضرت عمر آگے زمین پہ تھے اور ان کا سلیو پیچھے بیٹھا. ارے بھائی پہلے تو سلیو کیوں ہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اسلام کے ہوتے ہوئے غلام کیسے تھا؟ نہیں صاحب اوپر بیٹھا ہوتا اونٹ کے. ابے پاگل ہو گیا ہے. اونٹ پہ 2 آدمی آرام سے بیٹھ جاتے. ہم کراچی سے ہمیں 3-4 آدمی اونٹ پہ بٹھوا دیے ہم نے، کلفٹن پہ دیکھتے تھے ہم. یہ زمین پہ کیوں چل رہے تھے حضرت عمر؟ ایک جھوٹ کا سٹوری بک بنائی الادین 40 چراغ والی، اور وہ وہاں گئے اور اس نے کہا صاحب یہاں پڑھیے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر میں یہاں پڑھتا تو سب پڑھیں گے. ارے وہی تو تم نے کیا پھر، کہ یہودیوں کی سب سے جو
पवित्र जगह है, सबसे होली टेम्पल है, उस पे कब्जा करके बैठे हुए हो। कुर्दों पे कब्जा किया हुआ है, बलोचों पे कब्जा किया हुआ है। दारफूर में अब तक जेनोसाइड चल, काला दारफूरी को अरब जंजावीद पिछले 2005, तो 15 साल हो गए, 5 लाख आदमी अब तक मर चुके, जेनोसाइड हो रहा है अननोटिस्ड। दारफूर का जो जेनोसाइड है। जी, नंबर सुडान, है ना, आर्मीनियंस का नहीं हमने किया, 1 मिलियन 10 लाख आर्मीनियन मार दिए। वो कुर्दिस्तान का लीडर जेल में नहीं बैठा हुआ अभी तक, ओजलान। बलोचों को नहीं बंद किया हुआ, बंगालियों के 30 लाख नहीं मारे हमने। फिर बात करें हिंदुस्तान की, अरे शरीफ लोगों में तुम फंस गए, तुम्हें पता नहीं है कि शराफत और सादगी क्या होती है, कुछ हिंदुओं से सीख लो। ये भी अगर पांव को हाथ लगाने लग जाए ना तो इनकी कमर जरा टेढ़ी हो जाएगी, कुछ समझ में आएगा। ये यूं करके चढ़ते हैं, डी कंपनी, एफ कंपनी, डी कंपनी, गुंडे इनके लीडर हैं। बताइए, आप तो कराची के, मैं भी कराची का हूं, मैं पता है बंबई का दादागीर आ जाता था, अरे पैसा लाओ बड़ी, हम खाएगा, पैसा लाओ। जबान बदल देते थे अपनी। और ये मुस्लिम लीडर भी थे, ये मस्जिद में जाते थे तो लोग कहते थे, अरे साहब वो जावेद मियादाद का फलाना आ रहा है। अबे आता होगा, बाहर में जाए, हमारा क्या ताल्लुक है। एक आदमी क्रिमिनल है, इंडिया से भागा हुआ है, उसके पीछे नमाजें पढ़ रहे लोग, और आप पूछ रहे मुझसे कि मुसलमानों को क्या होगा। अगले जन्म में हो जाए तो हो जाए, यही आजकल के उसमें नहीं होता, क्योंकि किसी और के मारने से पहले वो आप और मेरा गला काटेंगे। तो तारिक भाई, आपने जिक्र किया मस्जिदों में जो बच्चों के साथ होता है, तो मौलवी जो है वो 24 घंटे मस्जिद में बैठ के ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरक के करीब है, अंकर मुनकिर बैठे हुए हैं, हर वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर उस मस्जिद में जब मौलवी खुद गलत काम कर रहा होता है तो क्या मौलवी का भी बिलीफ कमजोर हुआ ना? तो उसको अगर ये यकीन होता कि अल्लाह देख रहा है, शरिया के मुताबिक वो सही कर रहा। क्या मतलब? आपको इजाजत है, आती जाती लड़की के साथ आप जना कर सकते हैं। आप पढ़ा अपने जिहाद कैसे किया जाता है और क्या जिम्मेदारी एक औरत की। आपको निकाह का मतलब आपको पता है क्या है? निकाह डज नॉट मीन शादी, निकाह मीन्स सेक्सुअल एक्ट। ये हद देखिए कि मुसलमान इतना इडियट है, कहता है मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके जरा देखिए। मैं वो बात कह नहीं सकता हूं निकाह का वर्ड क्या है। ये बेशरम बेगैरत कार्ड के ऊपर छाप के कहते मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके देखिएगा। अबे वो देखना है तो जाओ कि एम्स्टरडैम में देख के आओ, बेटी को क्यों बैठा रहे हो निकाह कराने? ना पढ़ना ना लिखना। कभी अरब ने यूज किया है वर्ड? वो अरूस लिखते हैं। आपके यहां भी अरूस होता था। किस किस बात को हम बताएंगे? फिर एक और स्टोरी बनाइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो थे वो हाम जो था, उसकी ट्राइब आके सिंध में सेटल हो गई, तो खत्म हो गई बात। अरे भाई उधर जो शहर है टेक्शिला, मोहनजोदारो, तुमने कभी देखा कि यहां क्या है? नो। पेत्रा है बलूचिस्तान में, ऐसी ऐसी सील्स हैं पूरा। इसीलिए मैं कहता हूं सिंध के बिना हिंद मुकम्मल ही नहीं है। और हमारे अगर पाकिस्तान में जाहिल तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जहालत कमी है। उनसे पूछो सिंध कहां है, वो कहते वो मिलीनियर होते हैं बड़े सिंधी। उनको नहीं पता कि सिंध से ही वो हिंदी हैं। वो गंगा जमुना वमुना बात की बात है। ये जो क्या महाभारत है, ये कहां है? ये जमुना के पास है? ये तो पंजाब में है ना, कुरुक्षेत्र पंजाब में है ना। बोले नहीं सर वो तो हरियाणा में। अबे तुमने एक अलग से प्रोविंस, जो 5-6 दरिया वहां ही है ना। बोले हाँ, सारी सिविलाइजेशन वहां से है। और अबुल कलाम आजाद ने उसको कैंसिल, कंट्रोल Z करके साफ कर दिया किसी किताब में। मैं आपको एक और बात कहूंगा, इंडिया आपका जाना हो, आप 8th सेंचुरी आप हर दुकान में जाइए, बोले हिंदुस्तान की
8वीं सेंचुरी की मुझे को किताब चाहिए, आपको मैं बेट लगाता हूं नहीं मिलेगी. पता है क्यों? 2 चीजें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो राजा दाहिर का जिक्र हटा दिया उन्होंने, कि ना किसी को पता हो, ना को पूछे महाराजा कौन था. इसीलिए पूरे इंडिया में द फर्स्ट महाराजा ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट एन इन्वेडर वाज महाराजा दाहिर सेन. उसका नाम हटा दिया, मोहम्मद बिन कासिम का उर्दू किताबों में डाल दिया. दिल्ली में जो बच्चा जा रहा है मदरसे में, उसकी नजर में मोहम्मद बिन कासिम इज द हीरो, और जिसने हिंदुस्तान का डिफेंस किया ही डजंट एग्जिस्ट, और पाकिस्तान के अंदर ही इज अ क्रिमिनल. ये सिखाया है इस्लाम ने हमें झूठ बोलना, और बोले जा रहे हैं. वहां पोर्ट बनाया, उसका नाम है पोर्ट कासिम. जिस शख्स ने आके हमारी जमीन पे 20,000 हमारी बच्चियां चोरी करके दमिश्क में बेची, इसका मामू हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसने मक्का को, द ओनली टाइम मक्का हैज बीन डिस्ट्रॉयड वाज बाय हिम. 18 साल हज नहीं हुआ. मक्के के अंदर जो खिलाफत थी अब्दुल्ला बिन जुबैर का है, दे डिस्ट्रॉयड द काबा, सराउंडेड इट, स्टोन्ड इट, डिस्ट्रॉयड इट, और कहा कि काबा फिनिश, खलास. और हज कहां करो? वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके इर्द गिर्द, तभी वो गोल है. दुनिया की कोई मस्जिद ग्रीक टेम्पल की तरह नहीं है. गोल्डन टेम्पल जो इसके इर्द गिर्द 18 साल तक हज नहीं अलाउ किया, और जिन्होंने मक्का को तबाह किया उन्हें भेज दिया ये सिंध, और सिंध में जाओ, वहां उल्लू के पट्टे बैठे हुए, वो कहेंगे अरे हम आजाद हो गए, क्योंकि हम गुलाम हुए इसलिए आजाद हो गए. तो किस किस का रोना रोएंगे आप? ना सिर्फ हम जाहिल हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी जाहिल हैं उतना, और उनको जाहिल रखने में हमारा बहुत काम है, क्योंकि हमारा आदमी ही उनका एजुकेशन. आप ये सोचिए कि पार्टीशन करने के बाद, पाकिस्तान बनाने के बाद, इंडिया के बाजू काटने के बाद, एंड में एक नीम पाकिस्तानी को बना दिया, भाई तू लिख दे. जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है अबाउट मुस्लिम्स, अगर आप पढ़े, वो कहते हैं किसी का नहीं होता है. ही इज हिज ओन कॉर्पोरेशन, नोबडी कैन एंटर और लीव इट. और यही लफ्ज अबुल कलाम आजाद ने कहे 1924 में कलकत्ता में, कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीनी मुसलमान के साथ धड़केगा. ये सब भोले वाले हिंदू जो हैं लीडर, ये अपने आप को जिस तरह हमारे वेस्ट में जो लिबरल व्हाइट है वो अकोमोडेट करना चाहते हैं ना, जो किश्ती में आ रहे हैं जमात इस्लामी के लोग, इनको ले आओ, खाना खिलाओ, पप्पू बनाओ, वो खंजर मारेंगे तो खत्म हो जाएगा. ये इसी चक्कर में लगे रहे कि हम एज इंडिया जो है अरबों को ना हर्ट कर पाए, तो मुसलमानों को सामने रखते गए. जाकिर हुसैन और ये सब, जाकिर हुसैन के भाई महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और वो वहां प्रेसिडेंट, यानी एक ही खानदान के लोग दोनों को लूट रहे हैं. ऐसा ही हम तो रह गए ना, हम जो कराची वाले थे, एक कितना जबरदस्त शहर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक स्टॉप ओवर करता था. क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में अलग, वो मेरा अलग शौक है. देयर वाज वन स्टॉप ओवर, दैट वाज कराची, द ज्वेल ऑफ एशिया. और उसमें रोज सुबह 3 बजे हर सड़क धुलती थी, एक कचरा नहीं मिलता था, ट्रैम चलती थी, बसों के रूट अलग थे. अगर आपको याद है, बस कंडक्टर का बेल्ट होती थी जिसमें रंग बिरंगी टिकट होती थी. कहां जाएंगे सर, ये है, कचक करके टिकट आप कर सकते हैं. अब आगे उर्दू, अब इस्लाम और उर्दू की खिचड़ी आप जहां चाहें भेज दे. ऐसे ही निहारी के अंदर नलियां डाल के और पाए डाल के एक ब्रेकफास्ट फूड को डिनर बना दिया हमने. उसका निहारी का मतलब ये निहार मुंह, यानी अर्ली मॉर्निंग. हमने उसमें खिचड़ी, कूड़ा करकट सब डाल के, और उसके साथ थोड़ी सी चर्च
اور شراب الگ کونے میں ملتی تھی، وہ بند روڈ پہ دارو ٹکٹ ٹرک ڈرائیور کا گانا جو ہے وہ اچھے گھروں میں چلنے لگ گیا. بالکل ہم لوگ وہ دونوں نہاری کو سزائے موت لگنے والی ہے، آپ فکر نہ کریں. اس انٹرویو کے بعد ہم گئے کام سے. طارق بھائی آپ کے راستے پہ چلے ہیں نا، راستہ آپ کا ہے تو بالکل میرے راستے کی بات نکلی ہے. آپ پر کم ہے ابھی ذرا اپنے پیچھے پیٹ کے پیچھے دیکھتے رہا کریں آپ، اور اس میں چشمے کے پیچھے آئینہ لگائیے. میں سیریس بات کر رہا ہوں. میں جو چشمہ پہنتا تھا تو میں ایسے کر کے چشمے میں پیچھے دیکھ پاتا تھا. تو یونیورسٹی اور اس میں کراچی کے زمانے میں آئی یوز ٹو واک لائک دس کہ پیچھے کون ہے میرے. طارق بھائی آپ اس وقت بھی اتنے خطرناک تھے؟ پیچھے سے ہی حملہ کرتا ہے یہ کمینہ. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت یونیورسٹی کے زمانے میں بھی اتنے خطرناک تھے؟ میں تو پریزن گیا ہوں 2 دفعہ بھائی. میں مچ میں رہا ہوں 1 سال. ایوب خان کا بھی میں مان رہا ہوں، یحییٰ خان کی رہا ہوں. ضیاء الحق کے زمانے میں چارج می وتھ سیڈیشن. یہ اپنے جو شاہد محمود ندیم ہیں، بابر زمان، یہ سب لوگ نہیں، بابر ہیڈ آلریڈی لیفٹ فار پیرس، لیکن وی ور چارج وتھ سیڈیشن اینڈ بینڈ فرام ٹیکنگ اینی جاب ان پاکستان. تو اکتوبر 78 میں نکل چکا تھا پاکستان سے. پھر طارق بھائی get a job. As soon as I would be there would be cops over there. یہ تو ان کی جان کو آ گیا تھا. میں ابھی بھی ہیں جان کو ان کی. آپ کو یاد ہے میجر جنرل مجیب الرحمان تھا انفارمیشن سیکرٹری. میرے بامو بریگیڈیئر تھے، انہوں نے کہا ایسا یہ میرا بیٹا ہے، یہ کرو. اس نے بلایا جنرل مینیجر کے آفس میں. زمان علی خان، برہان الدین حسن جنرل مینیجر تھے، وہاں بیٹھے تھے. میں گیا، میں نے بھی صوفہ اٹھایا، میں نے کہا ہاں جی بتائیے. Who asked you to sit? I told him fuck you. Sorry، اس کو بلیپ کر دیجیے گا. This is owned by the people of Pakistan. This is Pakistan television, not your emperor or Maharaja Aurangzeb's throne. Young man, you will have to pay. ارے میں نے کہا جنرل مجیب، یار تو نے کیوں مجیب کا نام رکھا؟ شرم نہیں آتی؟ شیخ مجیب کا نام چوری کیا تو نے. I had a wonderful day. They took me out, held me, threw me out of the TV, and then charged me with sedition.